चौथी बार 200 पार भारतीय जनता पार्टी निगम में जीत का चौका लगाने वाली है। और जो इनका भ्रष्टाचार है और जो इन्होंने शराब की नीति लाई थी उस पे इन्हें मुंह की खानी पड़ी है। आज की जो जनता है वो केजरीवाल सरकार को नकार रही है और बीजेपी को बहुत भारी बहुमत से वापस लेके आना चाहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मैं हूं आपके साथ रवीना। पूरी दिल्ली में एमसीडी चुनाव का जो प्रचार प्रसार है सारी पार्टियां जोरों शोरों से कर रही हैं। हर पार्टी के जो पार्षद हैं जिनको अभी यहां से टिकट मिली हुई है हर वोट से अपनी रोड रैली दिखा रहे हैं, रोड शो निकाल रहे हैं। अभी हम सागरपुर में मौजूद है। यहाँ से पूनम जिंदल जो कि पहले भी यहाँ से निगम पार्षद थी, दोबारा उनको टिकट मिली हुई है। चलिए बात करते हैं। हमारे साथ मुकेश उरियान जी मौजूद हैं, वो भी यहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों को अपील कर रहे हैं बीजेपी को वोट देने से। नमस्कार सर। नमस्कार। अब की बार बीजेपी के क्या मुद्दे रहने वाले हैं एमसीडी चुनाव? चौथी बार 200 पार भारतीय जनता पार्टी निगम में जीत का चौका लगाने वाली है और हम पूरी तरह से लाइसेंस फीस खत्म कर रहे हैं, भ्रष्टाचार जीरो हमने कर दिया है, कूड़े के पहाड़ खत्म कर रहे हैं और केजरीवाल की झूठ की पोल खोलने का काम करें। घर घर तक इसके नकारापन, निकम्मेपन, इसका केजरीवाल सरकार का फेलियर हम पहुंचा रहे हैं। हर कार्यकर्ता को, हर व्यक्ति को दिल्ली का जिस तरह से इसने ठगने का काम किया उसको हर जनता को बता रहे हैं। और केजरीवाल जी ने 10 गारंटी पॉइंट निकाल दिए हैं अपने एमसीडी चुनाव को लेकर, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, जो बच्चों की कसम झूठी खा जाए उसकी गारंटी देने का कोई महत्व रखता नहीं है। आज दिल्ली, पूरी दिल्ली जानती है, जो कहता था हम कभी सरकार की सुविधा नहीं लेंगे, आज सारी सुविधा लेने कहते हैं, कभी सुरक्षा नहीं लेंगे, वो सुरक्षा ले रहे हैं। अपने बच्चों की झूठी कसम नेशनल टीवी पर खा करके सरकार बना देना एक भ्रष्ट पार्टी के साथ मिलकर, तो इससे बड़ा झूठा और बहरूपिया कोई हो नहीं सकता। और आप जनता के पास जा रहे हो तो क्या रुख लग रहा है जनता का? जनता तो कह रही है कि इस बार केजरीवाल का सुपड़ा साफ करना है और आने वाले समय में जो अगले चुनाव होंगे तो दिल्ली से इसका वैसे भी इसको तमाम भेजना है। लेकिन सर एक सवाल आ जाता है कि 15 साल से एमसीडी बनी हुई है, बीजेपी बनी हुई है एमसीडी में, लगता है कि चौथी बार जनता अब की बार क्या पता केजरीवाल जी को मौका देने की फिराक? ये सब हमारे कामों का फल है, हमारे कर्मों का फल है। हमने जो अच्छे काम की दिल्ली में विकास की यात्रा भई है तो उसका फल है। तो जब अच्छे काम हो रहे तो लगातार विकास आगे बढ़ रहा है और काम हो रहा है। हाँ, केजरीवाल सरकार ने निगम का 13,000 करोड़ रुपए रोक करके अपनी पार्टी का विस्तार किया, अलग अलग राज्यों में जाके सरकार बनाने की कोशिश की है। तो जनता उसको भी जान चुके, उसका भी मुंह तोड़ जवाकर तो 4 तारीख को कमल का बटन दबाकर दिल्ली में 200 प्लस कमल खिलने वाले हैं, केजरीवाल को मुंह की खाने वाले हैं। लेकिन जो केजरीवाल जी हैं बार बार कूड़े के जो पहाड़ बने हुए हैं दिल्ली में, बार बार बीजेपी पर पलटवार करते रहते हैं कि बीजेपी 15 साल में उनको नहीं हटा पाई, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, वो कूड़ा दिल्ली का कहीं ना कहीं तो जाके इकट्ठा होएगा और उसका अगर फेलियर है, अगर वो किसी को क्रेडिट जाता है तो केजरीवाल सरकार को जाता है। केजरीवाल सरकार ने निगम का 13,000 करोड़ रुपए दिया होता, कर्मचारियों की सैलरी समय पर रिलीज की होती, शिक्षकों को वेतन दिया होता, इवन हमारा राशन बेच करके अपना भ्रष्टाचार इसने बढ़ाने का काम किया। तो कूड़े के पहाड़ तो केंद्र सरकार ने अपने हाथों में ले ली दिल्ली कमांड, तो जल्दी 2024 तक सारे कूड़े के पहाड़ खत्म हो जाएंगे। और जनता को आप आश्वासन क्या देते हैं वो हम आपसे जानना चाहेंगे। जनता को साफ सफाई चाहिए, सीवर क्लीन चाहिए, सड़कें चाहिए, वो सब हम बना करके दे रहे हैं। अच्छे स्कूल हमने कर दिए, हड़वार में डिस्पेंसरी दी है, सारे कूड़े के ढलाव जो जिस वार्ड में थे, मैं स्वयं जब मेयर था हमने सब अपने हाथों से उनको खत्म करके मॉडर्न बनाकर कंपैक्टर मशीन के साथ में, और एक वार्ड में 8-8 टिपर मैंने चालू करके दिए हैं। जी आप एसडीएमसी से मेयर थे, ये भी जानना चाहेंगे कि अब तीनों निगम एक हो गए हैं, एक मेयर बनेगा, तो ये लगता है कि मदद करेगा भ्रष्टाचार को खत्म करने में? केजरीवाल का कद ऑलरेडी छोटा हो गया, जब एक मेयर हमारा दिल्ली में होगा तो और छोटा हो जाएगा। मेयर की पूछोगे, सीएम को कोई पूछेगा नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कार्यकर्ताओं से आपको रूबरू करवाएंगे, बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं अशोक शर्मा। मैं ये आने वाले टाइम में कमल का फूल भारी बहुमत से खिलने वाला है और जो इनका भ्रष्टाचार है और जो इन्होंने शराब की नीति लाई थी उस पे इन्हें मुंह की खानी पड़ी है। शराब घर घर में, हर वार्ड में इन्होंने 2-2 ठेके करने को, शराब को बढ़ावा दिया, बहन बेटियों के साथ हमारे उनकी सुरक्षा से खिलवाड़ की। आने वाले टाइम में जनता ने इनको नकार दिया है। पानी का मुद्दा हो, ये फ्री की बात करते हैं। आज जल बोर्ड इनके अंदर में आज हालत क्या कर रखी है। ये सीवर जो डाले, आज 8 साल में टेंडर हुआ था हमारे बीजेपी सरकार प्रद्युम्न राजपूत जी के टाइम में, आज तक वो इन्होंने कोई काम मतलब जल बोर्ड का पूरा नहीं किया है और पूरी गलियों का बुरा हाल है। जल बोर्ड इनके अंदर में सीवर कहीं डाल दिए हैं तो वो आगे कहीं जोड़ा नहीं है, वो आज तक काम पूरा नहीं किया है। जल बोर्ड लोगों को जानकारी नहीं है कि एमसीडी के अंदर में मतलब सफाई है, बिजली है, ये कूड़े के टीपर हैं
और सबसे बड़ी बात क्या है कि पूनम जिंदल जी ने अपने वार्ड में डीडीए का एक बहुत बड़ा एरिया है कैलाशपुरी रोड पर, उसमें 400-500 गाड़ी मलबा था, उसको साफ बना के वहाँ पे आज बहुत बड़ा प्रोग्राम मतलब सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। और आने वाले टाइम में हम उम्मीद करते हैं कि हमारा वार्ड एक आदर्श वार्ड बनेगा सागरपुर। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि पूनम जिंदल जी यहाँ से पार्षद थी, दोबारा टिकट मिल गई है, नए मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? मुद्दे हमारा जो है सफाई, सीवर की सफाई और सड़क और हमारा एलईडी लाइट और पार्कों में बेंच लगवाना, जैसा कि 2975 पार्कों में एमसीडी ने भाई मुकेश सुरजान जी हमारे मेयर थे, इनके नेतृत्व में साउथ एमसी पूरे पार्कों में पूरे जिम लगवाए गए हैं। और उसमें माननीय हमारे सांसद जी परवेश वर्मा जी का भी वो है। एक जो है आदर्श स्कूल बनाए गए हैं जो ये आज शिक्षा की बात करते हैं। आज कोई भी ये कहते थे कि हम इतने स्कूल नहीं खोलेंगे, एक पूरी दिल्ली में एक स्कूल बता दो, एक स्कूल नहीं खुला। और हर वार्ड में हमारे भाई मुकेश सुरजान जी ने एक एक डिस्पेंसरी एमसीडी की चालू कराई। आज हमारे जो स्कूल हैं एमसीडी के वर्ल्ड लेवल पर जा रहे हैं, वर्ल्ड के लोग बात करके गए हैं। जिस ये शिक्षा मॉडल की बात करते थे, जिस ये अस्पताल की बात करते थे, एक अस्पताल तो बताएं दिल्ली में। इन्होंने ये सिर्फ विज्ञापनबाजी, झूठ, सिर्फ झूठ, प्रचार में पूरा पैसा। आज पंजाब में ये कूड़े की बात करते हैं, मेरे को वर्ल्ड का एक कंट्री बता दो कूड़े के पहाड़ कहाँ नहीं है। कूड़ा कहीं तो होगा, लुधियाना में देखो, पंजाब में इनकी सरकार है, आज वह कूड़े के पहाड़ का ढेर है। आप जाके देखिए, आज इन्होंने 7 साल में वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का देखिए क्या हाल कर दिया है। आज वहाँ लोग इतने त्रस्त हैं। पंजाब का, दिल्ली का सारा पैसा एमसीडी को इन्होंने, कोरोना काल में आम आदमी का एक कार्यकर्ता नहीं निकला। भारतीय जनता पार्टी के चाहे सांसद हों, चाहे निगम पार्षद हों, चाहे एमएलए हों, सभी ने अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों के लिए काम किया। आज ये कहते हैं कि राशन, मोदी जी ने 2020 से, जून 2020 से 80 करोड़ जनता को जो राशन है, वितरण का काम दिल्ली सरकार का है, पर राशन केंद्र सरकार देती है। वो पूरा राशन जो मोदी सरकार दे रही है, और मोदी सरकार के नेतृत्व में वितरण का काम दिल्ली में, जिसका ये श्रेय लेते हैं कि हम राशन दे रहे हैं, ये मोदी सरकार का राशन है। एफसीआई का, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत सरकार के अधीन है, उसको फ्री राशन मोदी जी दे रहे हैं। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपसे ये जानना चाहेंगे कि पूनम जिंदल जी जैसे एक महिला है, तो आप उनसे क्या उम्मीदें रखते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए वो और क्या क्या काम कर सकती हैं यहाँ पर? नमस्कार, मैं कमलेश राठौर, मंडल उपाध्यक्ष 118 वार्ड। मैं बहन पूनम जिंदल का कार्य देख के, अभी सागरपुर में आप देख रहे हो पूरा कार्य कर रखा है बहन ने, कहीं भी कोई इतनी भी कूड़ा नहीं है, हर जगह उन्होंने काम किया है। और सभी लोग चाहते हैं कि बहन पूनम जिंदल दोबारा से आए, और उनके साथ सब लोग जुटे हुए हैं। और केजरीवाल की जो झूठी सरकार है उसे निकाल रहे हैं लोग। जी। नमस्कार अंकल जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि जनता के पास आप जा रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों से बात करें, आपको लगता है कि दोबारा बीजेपी को जनता, यहाँ की जनता दोबारा जितवाने में विश्वास रख रही है? हाँ, मैं सूबेदार मेजर विजय सिंह राठौर। आज की जो जनता है वो केजरीवाल सरकार को नकार रही है और बीजेपी को बहुत भारी बहुमत से वापस लेके आना चाहती है। बस यही मेरा है। यहाँ की अगर इस क्षेत्र की बात करें, आपको लगता है कि 5 साल में उन्होंने इतना काम किया है कि जनता उनको दोबारा वोट देगी? हाँ, ये हम देख रहे हैं कि बीजेपी को दोबारा वोट आएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्ते अंकल, आपसे जानना चाहेंगे क्या मुद्दे आपको लगता है कि इस क्षेत्र में काम आएंगे पूनम जिंदल जी? इस क्षेत्र में काम आएगी, और बाकी सीवर का बहुत काम कराया है। गीतांजलि पार्क, वेस्ट सागरपुर में गीतांजलि पार्क में काम करवाया है उन्होंने, बहुत बढ़िया काम करवाया है। उन्हीं को लाएंगे हम, पूनम जिंदल जी को। पूनम जिंदल जी को जिताना चाहते हैं? बिल्कुल जिताना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अभी हमने आपको दिखाया कि वेस्ट सागरपुर वार्ड का ही क्या हालत है। सागरपुर वार्ड से पूनम जिंदल यहाँ से दोबारा उनको टिकट मिली है, निगम पार्षद थी। यहाँ की जो जनता है उनसे भी बातचीत की, उनको लगता है कि बीजेपी ने इतना काम किया है कि दोबारा जनता बीजेपी को वोट देना चाहती है। नेशन लाइव की टीम आप तक हर एरिया की ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुँचाता रहेगा। बने रहे नेशन लाइव के साथ। कैमरा पर्सन विशाल के साथ मैं रवीना।